कंस कहता है कि महाराज मैं वृंदावन में जितने भी अपने असुर दैत्य मित्र भेजता हूं सबके सब मारे जाते हैं, उनके आने तक की सूचना नहीं मिलती मुझे। न जाने वहां पर कौन मेरा ऐसा शत्रु है जो उन्हें मारता है, मैं तो अभी तक उनको जानता तक नहीं। नारद जी कहते कोई और नहीं, वो कृष्ण और बलराम है। और ये कृष्ण और बलराम ये देवकी वसुदेव की 7वीं और 8वीं संतानें हैं। कंस तुझसे झूठ बोला गया कि 7वीं संतान नष्ट हो गई। अरे वो तो योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी थी और 8वें गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया था। और एक रात्रि में ही कृष्ण को नंद जी के घर और वहां जो कन्या जन्मी थी उसे यहां मथुरा में लाया गया। कंस को बड़ा क्रोध आया वसुदेव और देवकी पर, सोचता है कि अभी इन्हें मार दूं। नारद जी कहते कि ऐसी गलती मत करना। भोजराज कंस, अगर दुश्मन को जीतना हो तो अपने घर पर, अपने किले में। व्यंग को समझे नहीं, व्यंग ये है कि घर में तो कुत्ता भी, हां तो घर पर बुलाओ नहीं। तेरे पास शल तोशल मुश्तिक चानूर इत्यादि इतने बड़े बड़े महारथी हैं, पहलवान योद्धा हैं, तू कुश्ती का आयोजन करवा। नया तुमने स्टेडियम बनाया है, रंगशाला बनाई है, वहां पर कुश्ती का आयोजन कर। शिव धनुष तेरे पास है, धनुष का यज्ञ करवा। कृष्ण और बलराम को धोखे से बुला और यहां पर मरवा देना, युक्ति अच्छी लगी। कंस दोबारा से देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद करता है और अक्रूर से कहता है कि अक्रूर सुन, तू वृंदावन जा और कृष्ण और बलराम को लेकर आ। अगर तू लेकर नहीं ना आया तो यहां पर कारागार में देवकी और वसुदेव को मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। तू जाकर कह कि मैं शिवधनुष यज्ञ का आयोजन करना चाहता हूं और इस यज्ञ में विशेष रूप से मैंने कृष्ण और बलराम को बुलाया है। अक्रूर जी सोचने लगे कि वैसे तो कंस पापमती है, पर चलो आज इसके कारण मुझे ठाकुर जी का दर्शन होगा, मुझे मेरे आराध्य का, मेरे इष्ट का दर्शन होगा। कि अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय पर्ययो नंदगोकुलम्। सारी रात अपने रथ को अक्रूर जी सजाते रहे। किस रथ पर मेरे ठाकुर बैठेंगे, मेरे कृष्ण बैठेंगे, मेरे कन्हैया बैठेंगे। सुबह 4 बजे ही रथ लेकर वृंदावन की ओर जा रहे हैं, लेकिन मन में वो उमंग है, वो चाह है कृष्ण को देखने की, वो लालसा है कृष्ण से मिलने की। कि मोहेला की लगन हरि दर्शन की, मोहेला की लगन हरि दर्शन की। कीर्तन करते करते जा रहे हैं। भाव इतना है कि मार्ग ही भूल जाते हैं। कभी तो वृंदावन से आगे निकल जाते हैं, कभी दोबारा घूम करके मथुरा पहुंच जाते हैं। शाम को गोदली बेला में अक्रूर जी जैसे तैसे वृंदावन पहुंचे। श्री कृष्ण अपनी गायों को चरा करके, गौचारण करके ठाकुर जी वापस आ रहे थे। श्री कृष्ण के चरणों की धूल को, रज को अपने मस्तक के साथ लगाते हैं। ठाकुर जी गायों के साथ गौशाला में प्रवेश हुए। अक्रूर जी भी पीछे पीछे गौशाला में प्रवेश हुए। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, अरे काका आ गए, काका आ गए, काका आ गए। जाकर के काका से मिलने के लिए जैसे ही आगे आए, अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करते हैं। कृष्ण कहने लगे कि काका प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप हमारे काका हैं, चाचा हैं, और आप उल्टी गंगा बहा रहे हो, मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हो।
अक्रूर कहते हैं कि प्रभु ये वास्तविकता नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आप मेरे ठाकुर हैं, मेरे नाथ हैं, और मैं आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। हमारे यदुकुल को पावन करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों से प्यार करने के लिए आपने अवतार लिया है प्रभु, आपने अवतार लिया है। हे ठाकुर जी, वैसे तो कंस बहुत पापमती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन में शिवधनुष करने का विचार आया, और इस यज्ञ में विशेष अतिथि के रूप में आपको बुलाया गया है तो उसका कोई षड्यंत्र, आप मना भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि काका अभी कह रहे थे कि आप ठाकुर हैं, भगवान हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आपका अवतार हुआ, और अभी आप कह रहे हैं कि आप मना भी कर सकते हैं। अरे काका, मैं तो जरूर जाऊंगा, बस ये बात मैया से मत कहना, बाबा से मत कहना, नहीं तो मैया बाबा मुझे जाने नहीं देंगे। उनसे तो बस इतना ही कहना कि कृष्ण को विशेष अतिथि के रूप में वहां पर बुलाया गया है। आज मैया यशोदा का मन बैठा जा रहा है, लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। अक्रूर जी को देखा, मैया को अच्छा नहीं लगा। नंद बाबा बहुत स्वागत करते हैं, आने का कारण पूछा तो अक्रूर कहने लगे कि नंद जी, आपके लालाओं की इतनी ख्याति फैल गई है कि मथुरा से महाराज कंस ने मुझे विशेष रूप से यहां पर भेजा है, कहा है कि कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर आओ। शिवधनुष यज्ञ का उन्होंने आयोजन रखा है, मैं यहां कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। मैया जट बोली कि अक्रूर, मैं अपने कन्हैया को कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे मैं तो उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती, मैं नहीं कहीं जाने दूंगी अपने कृष्ण को, अपने कन्हैया को। ठाकुर जी जिद करने लगे, कहने लगे मैया जब से मैंने होश संभाला है, मैया तो मुझे अपने से दूरी नहीं करती, कहीं जाने ही नहीं देती। मैया दो दिन बस जाने दे, मेला घूमकर मैं वापस लौट आऊंगा मैया, सिर्फ 2 दिनों की बात है। ठाकुर जी ने ज्यादा जिद की तो मैया मान गई। रात्रि विश्राम अक्रूर जी वहीं करते हैं। मैया यशोदा जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश करती है, क्या देखती है कि आज कृष्ण सो गया है। अरे लाला तो मेरे बिना सोता नहीं था, वो तो मुझसे कहानी सुनकर ही सोता था, आज मेरे बिना ही सो गया। क्या कृष्ण ने मुझे पराया कर दिया? क्या इसने मुझसे संबंध तोड़ दिया? मैया रोने लगी। कृष्ण कहीं जग ना जाए तो मुंह में कपड़ा डाल लिया, वो सिसकियां कहीं कृष्ण को जगा ना दे। कृष्ण के लिए ताजा मक्खन निकालने लगी। रात को मैया सोई नहीं। सुबह कब हो गई पता नहीं चला। ठाकुर जी जगे, आज स्वयं ही स्नान किया, स्वयं अपना श्रृंगार किया। शीशे के आगे ठाकुर जी खड़े और बाल बना रहे हैं। मैया ने देखा, अरे लाला तूने स्नान कर लिया, तूने श्रृंगार कर लिया, खुद अपना श्रृंगार कर रहा है। अरे तेरा श्रृंगार तो मैं करती थी, तुझे स्नान तो मैं करवाया करती थी, आज तूने अकेले कैसे कर लिया? अरे क्या मुझसे संबंध तोड़कर जा रहा है? क्या हमेशा के लिए जा रहा है क्या? मैया रोने लगी। ठाकुर जी कहते मैया रो नहीं। अरे मैया मैं तो केवल प्रैक्टिस कर रहा हूं। अरे 2 दिन तेरे बिना वहां पर सोना है, तेरे बिना मैंने खुद ही अपना श्रृंगार करना है, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि घर से ही प्रैक्टिस करके जाऊं। मैया का मन नहीं है, पर फिर भी ठाकुर जी को भेज रही है। गोपियों को पता चला, अक्रूर जी रथ पर सवार करके ठाकुर जी को लेकर जा रहे हैं, तो गोपियां मार्ग में लेट जाती हैं, मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। रथ चलाना बंद कर दिया अक्रूर जी ने। काका क्या हुआ? प्रभु आप स्वयं ही देख लीजिए। रथ से उतरे तो सामने गोपिकाएं लेटी हुई हैं। अरे गोपियों ये क्या है? गोपियां कहती हैं कि
कि कन्हैया ये हमारा प्रेम है, हम आपके बिना नहीं रह सकती, एक दिन भी आपको देखे बिना नहीं रह सकती। ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियों ये कैसा प्रेम, ये कैसा प्रेम है जो पास रहने पर बढ़ता है और दूर जाने पर घटता है। अरे गोपियों, जो घटता और बढ़ता है वो प्रेम नहीं, वो तो वासना होती है, वो स्वार्थ होता है। प्रेम तो तरोत्तर वृद्धि करते रहता है, वो घटता नहीं है। वासना घटती है, वासना बढ़ती है। गोपिकाएं कहती हैं कि हे ठाकुर, हमारे प्रेम को गाली मत दो, ये वासना नहीं है, ये स्वार्थ नहीं है, हम विशुद्ध आपके चरणों में प्रेम करती हैं, हमारे प्रेम को गाली मत दो। अगर जाना चाहते हो ना तो जाओ, पर एक बात याद रखना कन्हैया, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कर्म करते जाना, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब इन प्राणों को भी लेते जाना। प्रेम विरहा में जर जाएगी हम, तेरे जाने से मर जाएगी हम, कैसे दीदार कर पाएंगी हम, यूं रुला कर के हमको ना जाओ, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कर्म करते जाना, लेकिन इतना कर्म करते जाना, कि जा रहे हो हमें छोड़कर तुम, क्या ना आओगे फिर लौट कर तुम, जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसा कर के जाओ, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कर्म करते जाना। हे कन्हैया, जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ, पर अपनी इस मोहनी मूरत को, सूरत को हमारे हृदय में बसा करके जाओ। अब शायद तुम्हारे बिना ये प्राण ना रहे, तुम्हें तो देख नहीं पाएंगे अंतिम समय में, पर तुम्हारी इस सूरत को जो हमने अपने हृदय में बसाया है, इस सूरत को देखकर हम अपने प्राण दे देंगे। ठाकुर जी कहते कि गोपिकाओं, ये क्या कर रही हो? अरे 2 दिन की बात है, बस 2 दिन की बात, 2 दिन में मेला घूमकर मैं वापस लौट आऊंगा, मैं वापस लौट आऊंगा, सिर्फ 2 दिन की बात है। गोपिकाएं कहती हैं कि ठाकुर जी, अब जा रहे हो ना, तो हमारी एक बात और याद रखना कि जैसा प्रेम, जैसा माखन, जैसी कुंज गलियां यहां वृंदावन में मिली ना, वो माखन, वो प्रेम, वो कुंज गलियां कहीं मिलने नहीं वाली। अपने वचन को तोड़ना नहीं, 2 दिन बाद लौट आना। कि जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर, हाँ दिल तोड़ कर,
प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ दिल तोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, दिल छोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन के साथी संवरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन के साथी संवरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ ब्रज छोड़ कर। प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ले गवालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। वालों को घर में लाना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा। ले गवालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला। ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो
कितनी फोड़ी कगरिया पनघट पर चीर किसके बचे शाम प्यारे कहो। कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पर चीर किसने बचे शाम प्यारे कहो। कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पर चीर किसके बचे शाम प्यारे कहो। कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पर चीर किसने बचे शाम प्यारे कहो। तेरे उद्यमों को जिसने हंस कर सहा, हंस कर सहा, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, ब्रज छोड़कर प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम करके दीवाना बना करके छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो। प्रेम करके दीवाना बना करके छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो। नंद मुरली के जैसे दीवाने हुए, हाँ दीवाने हुए, ऐसा पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, दिल छोड़कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हाँ दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी की आंख में भी आंसू आ गए, कहने लगे कि गोपियों तुम चिंता ना करो, मैं कुछ भी भूलूंगा नहीं, सब याद रखूंगा। 2 दिन में मैं वापस लौट आऊंगा। गोपियों ने रास्ता दिया, ठाकुर जी रथ पर सवार हुए, जाने लगे। ये गोपिकाएं वृक्षों पर चढ़ती हैं, पहाड़ों पर चढ़ती हैं। जब तक रथ की धूल भी नजर आ रही थी तो उस धूल को भी देख रही है, और जब धूल भी नजर आना बंद हो गई तो
तो गोपिकाएं मूर्छित होकर वृक्षों से पहाड़ों से नीचे गिरी है। अक्रूर जी को थोड़ा मोह हुआ, सोचने लगे कि क्या ये भगवान है, मैं इन्हें भगवान मानता हूं, और पर ये तो साधारण मानवों की तरह रो रहे हैं, कहीं मुझे पहचानने में कोई गलती तो नहीं हुई, भूल तो नहीं हुई। अगर ये भगवान नहीं हुए, साधारण बालक हुए, साधारण बच्चे हुए, तो गौ समान ये बालक मैं उस कसाई कंस के पास लेकर जा रहा हूं। गऊ को काटने वाला जितना पापी है उतना ही पापी वो व्यक्ति भी है जो गऊ को कसाई के पास लेकर जाता है, वो भी कम दोषी नहीं है। तो जितना दोष कंस का होगा मेरा भी उतना ही होगा। सोचते हैं कि इससे अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं। कहने लगे कि कन्हैया मेरे मन में ना यमुना स्नान करने की इच्छा हो रही है। हाँ काका कोई बात नहीं, रथ लगाओ एक तरफ। यमुना के किनारे रथ को लगाया। ठाकुर जी तो सब जानते थे, अक्रूर जी ने जैसे ही छलांग लगाई यमुना के भीतर, ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया, अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। अक्रूर जी देखते हैं कि कृष्ण यहां भी, कहीं ये अंदर तो नहीं आ गए। बाहर आकर देखा, बाहर रथ पर कृष्ण सवार है। फिर डुबकी अंदर लगाई, अंदर भी कृष्ण बाहर भी कृष्ण। समझ गए कि मैं भूल कर रहा था, गलती कर रहा था, ठाकुर जी से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण एक रूप से दोबारा वृंदावन चले गए। मैं अपने वृंदावन को छोड़ूंगा नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति। और एक रूप से अक्रूर जी के साथ मथुरा गए हैं ठाकुर जी। जब मथुरा में पहुंचे तो पीछे पीछे बाबा नंद भी आ गए। कुछ ग्वाल बाल साथ में आई, कहने लगे नंद बाबा कृष्ण से कि कन्हैया रे तेरी माँ बड़ी चिंतित थी, कह रही थी कि कन्हैया को 2 दिन बाद अपने साथ वापस ले आना। ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया हमने तो अभी स्नान भी नहीं किया, कुल्ला भी नहीं किया, जैसे ही उठे तो बाबा नंद कहने लगे कि मैं कृष्ण के पास जा रहा हूं। हमने कहा कि हमें भी ले चलो, हम तो ऐसे ही आ गए, 2 दिन यहां रहना है कन्हैया, और नहीं तो थोड़े कपड़ों की ही व्यवस्था कर दे। भगवान एक धोबी के पास गए, वस्त्रों की याचना करने लगे तो ये धोबी भगवान को मारने के लिए आया। ठाकुर जी ने एक ही झापड़ में इसका उद्धार कर दिया। बोलिए सुरनिकंदन भगवान की। वस्त्रों को लिया, एक दर्जी को दिया जो भगवान का भक्त था। उस दर्जी ने ठीक ठाक करके कपड़ों को ग्वाल बालों को पहनाया। मथुरा के नगर में जब प्रवेश हुए, सब लोग कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं कि ये वो कृष्ण आ गया जिसने मात्र 4 दिन की अवस्था में पूतना का वध कर दिया था। 40 दिन के हुए तो शक्टासुर को मार दिया, 80 दिन के हुए तो उस भवंडर त्रिनाव्रत को मार दिया। अकासुर का वध करने वाला कृष्ण आ गया, केसी का वध करने वाला कृष्ण आ गया। सब जय जयकार कर रहे हैं। सुदामा नामक एक माली ने प्रभु के गले में फूलों का हार डाला। भगवान इस माली पर कृपा करते हैं, भक्ति का वरदान देते हैं। एक आयु की छोटी देवी जिसे सब कुब्जा कुब्जा कहते थे, कंस की दासी थी, चंदन लगा